चलिए सभी को चलिए लिखित कहाँ तक हुआ था हम लोग का मैथ में आपको वो सब समझ में आ गया था। कौन चीज? कोड बनाना। कोड बनाना कोड बनाना आ गया था। और कल कोई क्वेश्चन भी चला था। बताओ, अगर कोई कहता है पीछे मुड़ जाओ, पहला क्वेश्चन है, कोई कहेगा पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़ जाओ, कितने अंश का कोड बनेगा? 180 अंश का। अच्छा, कोई अगर कहे कि बाएं मुड़ जाओ, बाएं मुड़ जाओ, कितने अंश का बनेगा? 90 अंश। मुड़ जाओ तो कितने अंश का बन जाएगा? 90 अंश का। 90 अंश, ये भी तो समझ में आ गया था। और जो समपूरक और वो वाला था वो भी क्लियर हो गया था, समपूरक वाला क्वेश्चन जो था। चलो, तो यहाँ तक हमने क्लियर हो गया। अच्छा, आज की क्वेश्चन कुछ है ग्राफ वाला है ना? क्या है? ग्राफ वाला। क्वेश्चंस में देखें, ये ऐसा क्वेश्चन बनाया है ग्राफ इस प्रकार से। यहाँ पर आपका x अंश है, x अंश है, और यहाँ कोण 2x है, और कहता है x का मान बनाओ, या x का मान बताओ, कितना अंश हो सकता है? 60 अंश होगा। कैसे कैसे होगा 60 अंश? देखो, यह एक रैखिक युग्म है कि नहीं? एक ही और कितने अंश कोण बनेंगे? 180 अंश, 180 अंश के। तो और अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें, 180 अंश हो जाएगा। यह जितना अंश का कोण है और ये जितना अंश का कोण है, अगर हम इन दो कोणों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अंश का। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2x। 180 लिख सकते हैं, 180 अंश होगा रैखिक के हिसाब से, रैखिक कोण, रैखिक कोण के अनुसार। रैखिक कोण के अनुसार। अब बताओ, यहाँ पे एक ठो x है, यहाँ पर 2 ठो x है, कितना x हो जाएगा? 3 ठो x। अब बताओ, यहाँ पर x इसके साथ क्या कर रहा है? पूरा इधर क्या करेगा? भाग। x बराबर, बताओ यहाँ पर गुणा अगर भाग करेगा मतलब ऐसे भाग करेगा, और 3 का भाग जब हम 180 में देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? देखो, 3 छक 18, 60 अंश आ जाएगा। तो पता चल गया कि x अंश का मान कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 60 अंश का। तो आपको ऐसे आंसर दिखाना पड़ेगा। कैसे? इस प्रकार के आंसर दिखाना पड़ेगा।
क्लियर ना? हाँ, वैसे देख पा रहे हो जैसे सब में वही चीज दिया है, लेकिन अगर सुनो, अगर कोण एक ही और बनेगा 180 अंश, अगर नीचे भी बन गया तो 360 अंश हो जाता है। हाँ, वो भी बनेगा रेखिक से। जैसे यहाँ पर देखो क बना देते हैं इसी सवाल में। दो एक्स, ये है 4x। अब पूछता है कि दोनों कोणों का मान बताइए, दोनों कोणों का मान बताइए। इसमें ये 2x का मान कितना होगा और इस 4x का मान कितना होगा, निकाल बताइए कितना होगा इन दोनों का, जल्दी। दोनों कोणों का मान कितना अंश होगा? कभी भी एक सवाल पीछे मत जाया करो, उसी के तरीके से कम 4 5 3 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिया करो, ताकि ऐसे सवाल अगर दे तो आप बिल्कुल कर पाओ। कितना आया? इसका मान कितना आएगा? देखो, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, 2x 4x कितना होगा 180 अंश। कैसे? रैखिक कोण के अनुसार ना, क्या हो जाएगा? रैखिक कोण के अनुसार, ये नियम है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि रैखिक कोण के साथ ये क्या है? तो भाई इसने कहा है कि अगर आप इसके और इसको जोड़ करके 180 अंश लिख दिए तो ये रैखिक है। क्या है यार? रैखिक है, इसलिए मैं रैखिक कर रहा हूँ। तो 2x यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो 2x और 4x क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो 6x बराबर 180।
क्यों नहीं मिला हमको कोड? वह इसलिए वह इसलिए क्योंकि अभी हमको वहां पर मान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मान को रखना पड़ेगा किस जगह पर? इसमें। यहाँ पर तुम्हारा यक्स का मान आया है और यहाँ पर 2 यक्स लिखा है, तो हमको 2 यक्स की जगह पर मान रखना पड़ेगा। तो इसमें देखो रखोगे कितना आएगा? 2 यक्स का मतलब 2 गुणे यक्स ना, और 2 गुणे यक्स का मतलब 2 गुणे एक्स का मान कितना है? 30 अंश। 30 अंश कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो इस कोण का मान कितना आ गया? 60 अंश आ गया। अगर कोई पूछता है कि इस कोण का मान बताओ, तो हम उस कोण का भाई मान बता देंगे। कैसे? 4 यक्स का मतलब 4 गुणे यक्स, 4 गुणे यक्स का मान कितना है? 30 अंश। तो गुणा कराओगे तो आएगा कितना? 120 अंश। तो यह कोण 120 अंश का है और यह कोण कितने अंश का है? 60 अंश का। बना सकते हो? चलो वो बनाओ, तो एक और क्वेश्चन बनाओ। इसका मान बता के दिखाओ कितना होगा। यह कोण तुम्हारा 5 यक्स है और यह कोण तुम्हारा 4 यक्स है। तो बताइए दोनों कोणों का मान कितना होगा? दोनों कोणों का मान कितना होगा? एक 4 यक्स है और एक 5 यक्स है, तो कोण का मान क्या होगा? वहां कहाँ दिखा दिख रहे हो? कितने अंश का मान आएगा? दोनों कोण का निकालोगे। नकल मार रही हो? अच्छा, तुम लोग नकल मारने में बड़ा मजा आता है ना, फटाफट नकल मार लेते हो। याद रखो, अगर नकल मारोगे तो नकल मारने का आदत पड़ जाएगा, और अगर आदत पड़ गया तो आदत की दवाई नहीं होती है, उसको कौन करेगा तब फिर? नकल मारने से बढ़िया है कि इसको अच्छे से समझ जाए हम, फिर लाइफ में कभी नकल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों को बताइए, इसको भी बताइए, इसको नहीं हट सकते हैं। चलो गरमान। कितने अंश का मान आएगा? यहाँ से एक्स का मान पूरा नहीं निकाले हो? कहाँ पे? 9 एक्स, इसको इधर करोगे 9 को, यही भी दिखाओ, वहाँ कहीं लेके चले गए। ठीक, क्या बन जाएगा इसका? 4 यक्स 5 यक्स बराबर 180 अंश। कैसे हुआ यह? रैखिक के हिसाब से। कोण के अनुसार, रैखिक कोण के अनुसार। ये 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। और अब कितना हो जाएगा? 180 अंश। और यहाँ से एक्स का मान क्या निकल जाएगा? यहाँ गुणा है तो भाग करेगा, 180/9। और यहाँ से अगर हम भाग देंगे तो 9 दूनी 18,
20 अंश का कोड आया। कितने अंश का? 20 अंश का। अब 20 अंश का आ गया, इन दोनों कोड़ों का मान इन दोनों पर रख दीजिए है हमको। तो 4x की जगह पर रखेंगे अगर हमको, 4 गुणे x, 4 गुणे x की जगह पर कितना लिखेंगे? 20। 80 अंश का कोड ये आता है हमको, 80 अंश का। अगर इसमें रख दे तो 5x, 5 गुणे x, 5 गुणे 20 और 5 दूनी 10, 100 अंश का। दोनों कोड मिला कि नहीं मिला? नहीं, तो वो रचना पर काम करेगा। तो क्या करेगा? रचना पर काम करेगा। रचना आपको अलग चीज होती है, और ये तो मौखिक हम लोग बना देते हैं इसको, ठीक है ना। बना सकते हैं सवाल। अब नकल मारोगी? अब नकल मारना नहीं, एक सवाल से नहीं आएगा तो दूसरा सवाल से देखो, नहीं आया तो तीसरा सवाल देखेंगे, नहीं आया चौथा सवाल देखेंगे, लेकिन हम धीरे करके उसको समझ जाएंगे कैसे करना है। तो बताइए, ये तरीके से आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। कोई भी सवाल बताइए। अगर कोई कह देता है आप बना सकते हो ना। देखो एक कंडीशन और देखिए जरा, तो देखिए ये ऐसे कोड दिया है, यहाँ पर दे दिया मान लो 30 अंश दे दिया, यहाँ दे दिया x अंश, है कि नहीं? क्या दे दिया? x अंश। अभी अभी बंद करो, बंद करो, अभी क्लोज रखो, अभी इसको ध्यान से समझो। अब ये सवाल आ गया, इसको हम कैसे लगाएंगे? यक्स मुझे कैसे मिलेगा? क्या इसके पहले जो हम लोग प्रमेय लगाए थे, दोनों कोणों को जोड़ दो 180 कर दो, क्या इसमें भी यही लगेगा, या फिर कुछ और अलग बात होगी? कुछ और अलग बात होगी। अच्छा तुम ट्राई मार भी लिए हो। अच्छा यक्स प्लस 30 बराबर 180 कर भी चुके हो पहले से, अंश मिला नहीं, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा यह इधर वाला जो भी कोड रखा है, इधर कोड है ना, इस कोड के बारे में वह दिया ही नहीं है। तो अगर आप यह कोड लोगे तब ना 180 से लगाओगे, तो यह कोड लेना ही नहीं है तुमको, इसका मतलब 180 से लगाओ गड़बड़ हो जाएगा तब फिर, ठीक ना। यह कोड आपका 180 से नहीं आ सकता, हो ना हो, मुझे इतना कोड बताइए कितने अंश का हो सकता है ये वाला? 90 अंश। कितना हो सकता है? 90 अंश। तो अब देखो x प्लस 30 बराबर 90 अंश, समकोण के अनुसार। तो यहाँ से x बराबर, इसको दबे तो कितना आएगा? क्या लिखेंगे इसका आगे? अरे कुछ 90 क्या और क्या लिखें? माइनस प्लस, अच्छा प्लस, ऐसे ही तुम लोग परीक्षा पास कर लोगे अच्छे से। मैथ पढ़ने के समय दिमाग में मैथिक बतिया आना भी चाहिए, ये नहीं कुछ और चीज समझ सीख रही हो। कल पापू का ओडी खाए थे, बड़ा तीखा था, ये उल्ट पुल्ट चीज सोचोगे ना तो मैथ ही नहीं करेगा। जब मैथ सीखो तो दिमाग में कुछ नहीं आए, खाली मैथ समझ में आए। हाँ, गुलाब जामुन खाए थे हम, हैं गुलाब जामुनिया बड़ा मीठ था, लेकिन मैं थोड़ा सा मीठापन की जगह पर कड़वा रहा था हमको, है ना। सही नहीं बनाया था जो गुलाब जामुनिया, बेकार बनाया था उसमें, सीरा कम डाला था, है। तो ये कोई याद रहेगा तो फिर ये कैसे याद आएगा?
समझ आया? और तुम लोग का दिमाग कुछ ज्यादा चलता है, 6 वालों का दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन वहां चलता है तेज जहां नहीं चलना चाहिए ना, वहां नहीं चलता है जहां चलना चाहिए। में आ मेला में गए थे, मम्मी ने कम पैसा दिया था हमको। अगर कोई कह दिया कि यार कल मेला था, अरे हाँ यहाँ मेला तो था, ये है वो है, मतलब यहाँ मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ उन लोग का मेला मेला चल रहा है, तो कैसे समझ में आएगा? कम से कम दिमाग को और रोको तो कुछ और सोचने के लिए, कोई और जो और चीज समझ रहा है सीख रहा है, उसको रोका रोका जाए। जब वो रुक जाएगा तब फिर इधर दिमाग इधर आ जाएगा। जलेबी अभी नहीं खाना है, अभी भाई पढ़ाई करना है। हाँ, ये मम्मी आज तो, हाँ तो मम्मी हमको जो है टिफिन में जो है लौंडाता दी है खाने के लिए। हाँ, लौंडाता खाएंगे अब छुट्टी लंचवा में, तो आधा दिमाग किस पर आ गया? लौंडाता पर। अब और यहाँ पर डिस्टर्ब होंगे ही, जब क्लास में जाकर स्कूल पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे बैग को ऐसे लेकर के, अरे बाप रे बढ़िया मस्त रहा है? मयूर बढ़िया सी भी है हमको खाने के लिए। कुछ समझ में आएगा? न इतिहास समझ में आया, ना भूगोल, ना गणित, ना इतिहास, कुछ ना समझ में आएगा। क्या दिमाग तुम्हारा खाने पड़े तो कहाँ समझ में आएगा? चलो देखो ध्यान से, अब यही लगा लो दिमाग। 90 में से 30 निकालोगे 60 आएगा, 90 में से 30 निकाल कर आएगा 60 आएगा, तो मेरा ये आंसर है। मैं और भी सवाल बना सकता हूँ इसमें, देखिए ऐसे बनाएंगे, और भी सवाल बना देंगे इसको। देखिए अब ए पलटे देते हैं, पहले ए पलटे दिया था, अब ए पलटे हम बनाते हैं सवाल। यहाँ बनाते हैं कितना 50 अंश का, और ये बनाते हैं यक्स अंश का। बताइए एक्स का मान क्या है? तो सब करो वहीं से दिखा देना मुझे, जल्दी करो। हाँ, कौन नहीं करोगे? कहीं नहीं करोगे ड्राइंग? तो ड्राइंग को के लिए किसी को ले लो संग में, अपने घर से किसी को बुला लाओ कि मैं मैथ का खाली सवाल हल करूंगा, तुम में ड्राइंग करना, तब सही है। ठंडी आते आते ना गला दर्द करने लगता है? मौसम जैसे परिवर्तन करता है, ये रोग वोग हो ही जाता है ना। कितना आ गया यक्स का मान? यक्स का मान कितना आ गया? सही है। देखो इस बार बहुत जल्दी लगाई, मैं समझ गया। इससे पहले वाले सवाल के बाद में कहीं दूसरी जगह था। कितना आया? 40 सही है। तुम्हारा कितना है जी? तुम्हारा पेन धोखा दे दिया। चलो देखें आगे क्या बन जाएगा। एक्स प्लस 50 बराबर 90 अंश, क्योंकि इधर भी 90 अंश का होगा तो इधर भी 90 अंश का ही होगा, दोनों तरफ 90 अंश का होगा। और अगर कुल ले लो तो 180 अंश, कुल ले लो तो कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 40 बनेगा। हाँ, यहाँ आप लिख देंगे ये कैसे बनाए हैं।
तो सम कोड के अनुसार, लेकिन सम कोड के अनुसार नहीं लिख सकते इसको। जब दो कोडों का योग 90 अंश आ जाए तो उसे कोड पूरा कोड कहते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कोड पूरा कोड अनुसार, या फिर पूरा कोड, कोड पूरा कोड कहो चाहे पूरा कोड कहो, के अनुसार। नहीं, चेंज कर दो इसका नाम, क्योंकि सम कोड लिखोगे तो 90 अंश का ही होता है। क्या लिख देंगे? पूरा कोड के अनुसार। दो कोडों का जब जोड़ेंगे कितना जाता है? 180 अंश हो जाती है, अरे 90 अंश, तो पूरा। तो उस वाले में जो उसके पहले जो 180 अंश करते थे तो उसमें क्या लिखा जाएगा? हाँ, सही है भैया, रैखिक सही है, रैखिक भी सही है। बताओ यह कोड कितने अंश का होगा? यह कोड आपका कितना दिया है? 30 अंश दिया है। ये पूरा कोड पूछ रहा है आपसे ना, कहाँ पे एक्स दिया है? यही यही ना, पूरा कोड कितने अंश का होगा? तो सोचो, यहाँ पर देखो, ये यहाँ ध्यान दो, इसके चित्र को ध्यान दो, ये यहाँ तक तो 180 हो जाएगा। अरे वही लिखो ना, ऐसे एक रेखा होती है, इस पर 180 कोण बनता है। तो यहाँ पर तो 180 हो गई, और फिर यहाँ 30 ठो और हो गई। तो अगर मैं 180, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया 180, और अगर यहाँ पर मैं 30 अंश और जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 210 ना। देखिए ध्यान समझिएगा, सवाल को हमेशा ध्यान समझिएगा। यहाँ तक तो 180 होगा ही, कैसे रैखिक कही थी, या हम लोग जानते हैं एक रेखा के किसी एक ही ओर 180 अंश का कोण बनता है। तो इधर हो गया तुम्हारा 180 अंश कोण, और फिर थोड़ा सा कोण और बाकी है, तो कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। तो 180 और 30 कितना हो जाएगा? 265। ठीक, हाँ रैखिक भी लिख सकते हो। रैखिक क्या लिखोगे अब समझ जाओ। हो गया? हो गया नहीं हो गया? ठीक, दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम? चलो अब हमको 100 सवाल खुले बनाते हैं। एक सवाल और दिया है, आप ऐसे सवाल लगा सकते नहीं लगा सकते हो। ये पूरा सवाल है 180 अंश का, और जितने अंश के यहाँ बढ़ाता है तो हो जाएगा। हाँ। हाँ, सवाल लगाना का लग चुका पहले से, तुमको लगाना भी बैठो, अगले सवाल का इंतजार करो। देखो सवाल एक और है, ये इसमें ये कुछ इस प्रकार से बनाया है। यहाँ पे लिखता है 150 अंश का, और ये लिखता है यक्स अंश का ना, और इधर भी लिखता है यक्स अंश का। ये पूछ रहा है यक्स का मान क्या होगा, इसका भी बताओ और इसका भी बताओ क्या होगा यक्स का मान। बोलो, ये भी रेखीय लगेगा। देखो कैसे, इस कोण का पहले मान निकाल लिया जाए, ऐसे दोनों कोण का मान क्या आएगा? दोनों का आएगा एक क्या आएगा। देखो कैसे, अब देखो ये वाला कोण ले लो, ये वाला यहाँ से, तो क्या लग गया? है तो रैखिक है, जिससे ऊपर वाला हम लगाए थे। तो यक्स प्लस 150 बराबर 180 रैखिक कोण, रैखिक कोण
अब यहाँ 6 बराबर 180, इसको ऊपर करो, माइनस 150, घटा दें कितना आएगा 30 अंश। और ठीक ना, तो इससे मुझे यह मान कितना मिल गया 30 अंश मिल गया। अब एक काम करते हैं, अब हम ए वाला इसको निकालेंगे, इस वाले को। देखो इसके लिए ये कर दो, ये उतना आएगा, क्या आएगा 150 प्लस एक्स बराबर 180 अंश। यहाँ से इसको इधर कर दो, 180 माइनस 150, और यहाँ से मिला मुझे 30 अंश। कैसे, रैखिक कोण के अनुसार के अनुसार। देखो रेखा गणित पढ़ना काफी आसान भी है, लेकिन आपको रेखा गणित के सारे नियम सर कैसे लगा रहे हैं वो चीज अगर आ गया तो फिर कोई सवाल आपके लिए गाढ़ा सवाल नहीं होगा, सब सवाल क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। समय कि नहीं बना सकते हो, क्या हुआ कुछ घुसाते हो बोलिए। अब इसके जस्ट बाद हम लोग का रचना आ गया, इसके आगे क्या है, रचना है। इसको नोट्स कर चुके हैं, करो नहीं तो भुला जाओगे। एक का क्वेश्चन तरीका के लिए, समझने के लिए एक क्वेश्चन लिख लिया करो, और फिर ऐसे सवालों पर फिर अगर क्वेश्चन आ गया देखो बदलेगा, कहाँ बदलेगा, कुछ बदलता नहीं है, खाली यही पे माना चेंज कर देगा और कुछ नहीं। अच्छा एक सवाल बनाओ तो, एक सवाल बना ही दो, चलो जी एक सवाल तुम लोग बना ही दो। बताओ अच्छा इसका कितना अंश का होगा, देखो अब ये वाला कोड ऐसे आ गया है, इस टाइप में आ गया है, नीचे वाला एक कोड नहीं दिया है लेकिन एक कोड मिल गया हमको ना। अब बताना है कितने अंश का कोड होगा, ये काफी इजी तरीके से समझा सकते हो, किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। सवाल गलत हो गया तुम्हारा, अभी तो मैं सवाल लगाया ही नहीं तो सवाल कैसे गलत हो गया ना, यही सोच रहे होगे क्यों, क्यों गलत हो रहा है तुम्हारा सवाल, क्योंकि तुम तीर नहीं लगा रही हो। और रेखा गणित में आपको रेखा बनाना जरूरी है, ये रेखा है तुम्हारी जो ये लिख रहे हो, इसका नाम भी लिखते हैं लेकिन आपको किताब में नाम नहीं दिया है, इसलिए मैं भी इसका नाम नहीं दे रहा हूँ। इसका नाम होता है कुछ न कुछ, और जहाँ पर काटती हैं उसका भी नाम होता है कुछ न कुछ। और तुम इसको देख रहे हो इसका मतलब वो तुमको समझ नहीं आया, अरे वो देखने के लिए इसको देख रहे हो फिर से। अब मैं तुम्हारे ऐसा तो कितने अंश का कोड, अब इसके बाद आपका रचना है, रचना के लिए आपको बनाना पड़ेगा। सब लाए हो ना, सामग्री वगैरह लाए हो, ठीक है। इसको खत्म करने के जस्ट बाद हम लोग रचना खो करेंगे। कितने अंश का कोड बनाना है आपको, 60 के कितने अपवर्त बनाना है ये करना है, और एक को हम लोग को बनाना है 30 अंश का कोड, एक का बनाना है 30 अंश का कोड बनाना है। कितने अंश का आया, 30 अंश का, तुम्हारे लोग का कितना आया जी, कितना अंश का आया पीछे, क्या अंश का कोड आया एक्स का मान,
शिव शिव सुना करो किसी की बात तो फट सुन दिया करो, वही जो जो दूसरा कहे ना वही हमारा भी आंसर आएगा। नकल, नकल मार मार के पास दे, सबका गलत है। देखो यह है तुम्हारा रैखिक 2x प्लस 150 बराबर 180 अंश रैखिक कोण के अनुसार इतना तो हो गया जो हम लोग करते थे। 180 इसको इधर कर दो, 2x बराबर 31 अंश। ये तुम्हारा आंसर आ गया है। हाँ? नौटंकी लोग, ये गुणा करे तो भाग करेगा, भाग दो कितना आएगा 15 आएगा, x का मान 15 आंसर आएगा। जो दो लोग कहना परसों आंसर दिया करो, नियम पर क्यों मजाया करो। हाँ आधा तो लोग नकलची करो या चलते रहो। क्या ऐसे किए थे, तो आंसर आया कि नहीं आया? हाँ तो अभी तो आया जाएगा इसमें। चलो इसके बाद बताओ एक सवाल तुम। अभी अभी ठीक है। अच्छा है कि क्लासें काफी लंबी है, आराम से चाहे वहां बैठ पढ़ लो चाहे इधर बैठ पढ़ियो। हाँ बैठना है तो तीनों लोग को, और ब्रेन से इतनी सारी कहाँ बैठे हम इसको। टेक्नोलॉजी हो है भैया, ये ये खाली यही मौका मिलेगा ही। 120 अंश 3x, और गलत करना नहीं, मार्क फोड़ेंगे। बताओ इसका 3x का मान क्या होगा? और नकल इस बार किसी को कोई मारेगा नहीं। इसको पहले मैं मिटा दूं, तब वो जितना कहते उतना करते थोड़ी ही हो, तब नकल मार ही लोगे कहीं न कहीं तरीके से, चोरी चोरी चुपके चुपके कहीं न कहीं से चोरी मार ही नकल। गला एकदम बहुत जोर से सुनाई दे रहा है गला। हाँ लगा सकते हो। रैखिक युग्म कहो चाहे रैखिक कोण कहो, दोनों मतलब एक ही होती है, चाहे रैखिक कोण या फिर रैखिक युग्म, दोनों कॉन्सेप्ट लगभग मैच करता है। x का मान कितना? अरे भगवा दे दो।
अच्छा, कितने अंश का? फटाफट लगाओ, फटाफट लगाओ। हैं? पर सही है। बनाओ जी, फट से बना दो, डिस्टेंस सही है। हो जाए, देखो यह कोड जोड़ेंगे 120 अंश प्लस 3x कितना आ जाएगा? 180 अंश। रीजन रैखिक का है, रैखिक कोड के अनुसार नहीं सुनेंगे। इतना हो गया कि नहीं हो गया? चलो, अब इसके बाद इसको कर देंगे वो पलटे, तो 3x बराबर 180, यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा? माइनस, घटाने पर आ जाएगा 60 अंश। यहाँ गुणा कर रहा है तो भाग करेगा। कितना दिमाग लगा रहे हो हैं? कितना दिमाग लगा रहे हो और कैसे हल कर रहे हो? वो होता ही रहेगा, अरे वो होता रहेगा। हाँ, आया बात समझ में? कैसे हुआ? पूछना है कुछ? बोलो। कर सकते हो, वो तो तुम्हारी स्थिति है। मैं मुझे दो कोड़ों को जोड़ करके 180 अंश लाना है। चाहे हम पहले इसको और इसको जोड़ दें और चाहे इसको और इसको जोड़ दें, मतलब तो वही है ना। जरा बनाओ और सवाल इसका तो। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना हो गया? 160 अंश का एक ही तरफ है और एक है 2x का। कितने अंश आते हैं? 15 अंश। तुम लोग निकालो, दिखाओ मुझे कितना अंश का आया। लो, क्लोज हो गया, देखो वहां पर गए। खड़ा होकर देखो, इधर देखो, इधर इस साइड। छुट्टी हो गई। है? हाँ, बड़ा कर दिया। 2x सही। राखी लिखता है गधा। पूरा लिख लो आराम से। देखो गया 2-3 लोग। अच्छा, आ रहे हैं। हाँ, मजा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? छुट्टी हो जाएगा तो। अरे तुम छोटे लोग ना सोचते हो कितना जल्दी स्कूल ही बंद हो जाए। और हाँ, रोज छुट्टी हो तो और बढ़िया है। कितने का आया? काहे जी? 110 अंश?
10 अंश है। चलो 2x प्लस 160 अंश 180 रैखिक कोण यहाँ से क्या हो जाएगा, यह जोड़ करके 180 अंश बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 180 अंश बनेगा। तो 2x बराबर 180 यहाँ से जो कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 160 अंश, 2x बराबर इसको घटाएंगे कितना आएगा 20 अंश, 180 में से 160 घटाएंगे कितना आएगा 20 अंश, यहाँ से गुणा करा जो करेगा भाग, तुमको भाग दिन नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं कर पा रही हो 2x को। क्लियर, मजा आ गया। बस अब क्वेश्चन चलो रचना वाला है, रचना वाले रचना के लिए आपके पास होनी चाहिए सामग्री, पटरी, प्रकार, पेंसिल, रबर, कटर, मटर, कुछ भी लो हैं। अच्छा पहले कटर को हम लोग पहले हम लोग कटर बोलते थे, अब क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्पनर बोलते हैं। बारीक सीबीएसई पैटर्न वाले, सीबीएसई पैटर्न वाले ने हमने चेंज कर दिया है। अच्छा उसमें मिट्टन का बोलते हैं, रेजे करते हैं, उस कटर को बोला गया शॉर्पनर और उसको बोला गया इरेजर। पेंसिल, पेंसिल कहा गया, और प्रकार को कहा गया लंगड़ा प्रकार पहले कहते थे, अब उसका नाम शुद्ध रूप से प्रकार लेते हैं, नहीं तो बड़ा उज्जट नाम लेते थे पहले लंगड़ा प्रकार, इसीलिए लंगड़ा बोलते थे। लेकिन लोगों ने कहा कि लंगड़ा नहीं हो सकता हुआ ना, हाँ लंगड़ा प्रकार है वह नहीं। सुनो सवाल क्या दिया है, एक संपूर्ण कोण को, एक संपूर्ण कोण को 60 अंश के कितने 60 अंश के कितने अपवर्त्यों में विभक्त कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सत्यापन पटरी प्रकाश करना है। सत्यापन का मतलब इसको सिद्ध करिए कैसे, पटरी व प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से कीजिए। देखो पटरी प्रकार की सहायता के लिए सबसे पहले आपके पास पटरी होना आवश्यक है, प्रकार होना आवश्यक है, सारी चीज होना आवश्यक है। तो मेरे पास आ चुका है प्रकार, और उसके साथ मैंने ले लिया है पेंसिल को, और इसके अंदर इनपुट किया जाएगा। इसको कैसे, इसके अंदर ऐसे इनपुट कर दिया जाए, जब भी ये बनेगा तो ये तो बड़ा ही उटपटांग है जी, प्रकार नहीं जाने दो, हम बना लिए हैं। अब कुछ आ जाता है इससे बताओ तो, देखिए सबसे पहला काम करना है क्या आपको, पहले शुरुआत में सबसे पहले करना है, देखो तुम्हारा पेंसिल मेरे हाथों को चुभाया है, मैं इसका बदला लूंगा है। देखिए सबसे पहले आपको करना है पटरी ऐसे रखना है ना, इसके को ऐसे रखना है, और इससे कोई न कोई माप का
चीज खींचना है, इधर खींच लेते हैं। कोई न कोई माप को हम खींच लेते हैं, 4 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी, कुछ न कुछ माप खींच लो। तो मान लीजिए मैंने पटरी की सहायता से 5 सेमी का खींचा मैंने रचना। सर्वप्रथम 5 सेमी माप का एक रेखाखंड AB खींचा। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा, प्रकार की सहायता से इसका नाम दे देंगे AB। प्रकार की सहायता से यहाँ पर रखेंगे ए पर, हम इसको रखेंगे स्केल को, पटरी को हम कहाँ रखेंगे, ए पर रखेंगे, और इसको हम कुछ न कुछ बढ़ा देंगे। आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। यह इतना कर लिए हो, करने के बाद ये पूरा घुमाइए, ये पूरा ऐसे क्या करेंगे, ये भाग ना पाए, आप क्या करेंगे, इसको अब सैंपल पर चल नहीं पाएगा इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा क्या करना है, आपको घुमा देना है इसी को, कहाँ तक, पूरा घुमाना है, मतलब पूरा इसी पर करके पूरा नचा दो इसे। क्या करिए, ऐसे इस पर रख करके पूरा ऐसे नचा दो, घुमा दो, उसी पर ऐसे ऐसे पूरा घुमा दीजिए। तो जब घुमाएंगे तो कुछ मुझे ऐसे मिल जाएगा, जब आप घुमाओगे तब इस प्रकार से घुमा दिए ऐसे। क्योंकि इसने कहा दिखाओ, यहाँ पर संपूर्ण कोण बनाना है। अब ये पूरा घुमा दिया तो संपूर्ण बन गया, पूरा घुमाने कितना बन गया, संपूर्ण बन गया। अब इसको 60 के अपवर्त, अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा। जैसे कोई कह दिया 6 के अपवर्त बताइए, तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 के 18, 24, 30, पूरा पहाड़ा कर दीजिए, अपवर्त हो गया ना। जैसे 7 का अपवर्त बताइए, या 7 का कहीं 4 अपवर्त बताइए, 7 के 7, 7, 14, 7, 21, 28, 35, 44, तो पहाड़ पढ़ दो, वही अपवर्त है उसका। ऐसे ही 60 का अपवर्त क्या होगा, 60 दूनी 120, 180, 300 से 240, बढ़ जाइए, इसको भी सड़क पार हो जाएगा। नहीं, यहाँ देखो, देखो इसके बाद क्या करेंगे, आप ऐसे खींच दिए हैं, ऐसे खींच दिए थे। अब इसके बाद जितना ये चाप लिए हो, इसके बाद उठा कर इसको और काटते जाओ, जहां पर कट जाए वहां पर रखो, फिर काटो, फिर रखो, फिर काटो, फिर रखो। देखो कई बारी करता है, ठीक ना। पहले से गुलक करेंगे, फिर यहाँ पर रखोगे एक बार, फिर जहाँ कटेगा वहां रखेंगे 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे करते करते करो। देखो कितनी बार काटता है, होगा कितनी बार काटेगा। तो आई होप, मुझे लगता है 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार काटेगा वो। कितने बार काटेगा, 6 बार काटेगा। अब 6 बार लिखा जाएगा तब इसमें प्रकार की सहायता से आराम से काटो, प्रकार के सहायता से ए को केंद्र मानकर एक एक चाप लगाते हुए वृत्त बना दिया, वृत्त बनाया। पुनः
उसी चाप से पुनः उसी चाप से बिंदु सी पर रखकर 6 बार चाप लगाया। हो गया, बस हो गया। आपका बनाओ, कोई कोड भी बनाना था। हो गया आंसर। हाँ हाँ, लिखना लिखो, जिसका नाम क्रमशः कोई ना कोई नाम दे दो। इसका नाम सी दिए थे ना, सी डी ई एफ जी एच, जिसका नाम क्रमशः सी डी ई एफ जी एच नाम दिया। हो गया, ये लिखना ही है भाषण में। बनाना भी होगा, रचना करना भी होगा। ठीक, अब कल हम आपको बताएंगे कि कैसे हम 60 अंश का, अरे वो 300 अंश का कोण पटरी और प्रकार से बनाएंगे। 300 अंश का कोण पटरी प्रकार से कैसे बनाएंगे और उसकी रचना कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल वाले क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन खत्म करेंगे और 6 वालों का पूरा अध्याय कोड वाला चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।